हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम यहाँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ्स को पवन सीरीज से कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आज हम उसके आगे के टोटल 18 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है 6 और 54 का मध्यानुपाती है। ठीक है, इसमें मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यहाँ पे ए क्या दिया है? 6 और बी क्या है? 54। और इसका मध्य पद b निकालना है ना, मध्यानुपाती b। तो b निकालना है और a और c दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है? a 6 और इंटू c 54 है ना। तो b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 324। और यहाँ पे b स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट 324। तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ आ गया? मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे ए की जगह 6 और सी की जगह 54 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है 5:5, फिर समानुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको a मान लेंगे, ये b हो जाएगा, ये c और ये d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, ये समानुपात में रूल होता है। तो a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5, b की जगह 5, c की जगह x, d की जगह 45 है ना। अब इसको 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 45। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 45। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला लगा देंगे। तो तृतीय अनुपाती मान लेते हैं x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है, इसका तृतीय अनुपात निकालना है, मीन्स थर्ड वाला। ठीक है, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला हमने x मान रखा है या c मानिए। ठीक है, वो निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है, तो x निकालना है, b की जगह 40 का स्क्वायर अपान a है 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये इसका स्क्वायर 1600 अपान 16। अब ये 1 बार में जाएगा, फिर 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। ठीक है, सजातीय विजातीय ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे y है। ठीक है, अगर वेरिएबल सेम होते तो सजातीय हो जाता, और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो विजातीय है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विजातीय, मीन्स हेट्रोजेनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम होता तो होमोजीनस हो जाता, मीन्स सजातीय हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक। अब यहाँ पे देखिए, जो वेरिएबल है ना वो सेम है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो वेरिएबल जब सेम होगी तो क्या होगा? सजातीय। अभी बताया था ना, तो सजातीय मीन्स होमोजेनस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल सेम है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है समीकरण में पक्ष होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ये ऑप्शन दिए हैं। तो पक्ष मीन्स साइड कितने होते हैं? तो कोई भी समीकरण हो इक्वल में LHS और RHS दोनों होते हैं ना। LHS होता है और RHS होता है, तो 2 साइड होते हैं ना। समीकरण कोई भी क्वेश्चन हो उसके 2 साइड होते हैं, LHS और RHS।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 77 दिया हुआ है 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। अब यहाँ पे निकालना है कैसा समीकरण है। ये देखिए यहाँ पे x x है मीन्स समान पद है, तो ये है तो सजाती है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कैसा समीकरण है। तो यहाँ पे हाईएस्ट घात देखेंगे, है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर 2 है तो द्विघात समीकरण, अगर 3 है तो त्रिघात समीकरण, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विघात समीकरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है x + 1 की पावर 3 = 0। अब हम यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे भी समीकरण पूछा है कैसा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। अभी पढ़ा है ना हमने, जब हाईएस्ट पावर कितनी 2 होगी तो द्विघात समीकरण, और वेरिएबल की जब हाईएस्ट पावर 3 है तो त्रिघात समीकरण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो हमने ये कई बार अभी पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी आधार स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, a + b + c, ये भी त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 दिया हुआ है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो हमने पढ़ाया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा हम ए मान लेंगे इस साइड। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4 = 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, तो 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। ठीक है, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है ना। एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, है ना। और 2πr इसका क्या होता है, परिमाप या भी पेरीमीटर बोल सकते हैं ना। तो ये पेरीमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल है। तो मैदान कैसा है, वृत्ताकार है। तो अभी हमने पढ़ा है सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 दी हुई है, तो 7 का स्क्वायर मीन्स 7 × 7। अब 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 7 को, तो आएगा 154, है ना। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमें मीटर स्क्वायर में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है घन के आयतन का सूत्र है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब कैसा बनता है, ऐसे बनता है। पहले ये देख लीजिए क्यूब क्या होता है। तो ये हमारा क्यूब हो गया। ठीक है, इसकी ईच साइड कितनी है, ए मीन्स प्रत्येक साइड ए है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम = a³, भुजा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, a³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा आयत मीन्स रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, इसका इस साइड कितना है 90 डिग्री है। देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एक साइड ईच जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री सम कोण को बोलते हैं, है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समकोण राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, वर्ग 10 to 20 की उच्च सीमा है। अब यहाँ पे देखिए ये लोअर लिमिट है, ये हाईएस्ट लिमिट है, तो यहाँ पे उच्च सीमा पूछा है, हाईएस्ट लिमिट, तो हाईएस्ट लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी 20, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर लोअर लिमिट पूछे तो 10, हाईएस्ट लिमिट पूछे तो 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, वर्ग 30 to 40 है ना, ये वर्ग दिया हुआ 30 to 40 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु या निकालिए या फिर वर्ग चिन्ह, ठीक है सेम ही निकलता है। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, कितनी, लोवेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू अपॉन 2। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं 30 और 40 का मध्य पॉइंट कितना होगा, मिडिल पॉइंट 35 होगा। तो इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 30, हाईएस्ट वैल्यू 40 अपॉन 2 है ना, बाई 2 कर देंगे कि कितना हो जाएगा 70/2, और इसको भाग करेंगे कितना आएगा 35। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। तो जहाँ पे वर्ग अंतराल उसकी बारंबारता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होगा, बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता वक्र मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जब हम संचयी बारंबारता को ग्राफ में डिनोट करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनेगा, जो भी वैल्यू होगी, तो ये जो वक्र बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, तोरण, है ना, इसको इंग्लिश में ओजाइन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको अब तक 88 क्वेश्चंस जो समझाए हैं वो समझ में आया होगा, और जिसको जो क्वेश्चन नहीं समझ आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आज हमारे प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास यहीं पर एंड होती है। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को 88 क्वेश्चंस है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर जैसे हमने पढ़ाया है वैसे पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, तो पक्का आपकी बैक नहीं लगेगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।